नमस्ते श्रोतागणों, आज का हमारा सफ़र है द हिडन हिंदू पार्ट 2 चैप्टर 7 शाप और मुक्ति। जैसे ही पृथ्वी ने विराम लिया, मिसेस बत्रा ने कहा, मैंने अपनी मृत्युशैया पर टेलीविज़न पर यह समाचार सुना था और यह वही महीना था, फरवरी का। मुझे याद है जब ते 6 घंटे की गहरी नींद से अचानक उठे, तब वे चकित रह गए थे। थके होने के कारण वे मेरे बिस्तर के समीप अपनी कुर्सी पर ही सो गए थे। मॉनिटर की फ्लैट लाइनिंग की ध्वनि ने उन्हें जगा दिया। वे मुझ पर दृष्टि रखने हेतु सीधे बैठ गए और अकस्मात ही सब कुछ उन पर एक अनवरत प्रलय के समान टूट पड़ा। मेरी मृत्यु हो गई थी। उनका प्रयोग विफल हो गया था। एक विशेषज्ञ होने के उपरांत वे उसी की रक्षा करने में असमर्थ थे जो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी। थोड़ी सी हलचल से भी उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सहारे के लिए अपनी कुर्सी पकड़ ली और झट से उठ गए। उन्होंने चादर खींची और मेरे मुख को ढक दिया। उनकी आंखें शोकाकुल आंसुओं से चमक उठी। वे व्याकुल थे और नहीं जानते थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें मेरे दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए? क्या उन्हें कुटुंबजनों को मेरी मृत्यु का समाचार देना चाहिए? परंतु सर्वप्रथम उन्हें अपने तीव्र सरदर्द के लिए इबुप्रोफेन की आवश्यकता थी। वे नीचे प्रयोगशाला में गए और एक अलमारी में औषधि की एक पत्ती रखी हुई पाई। जैसे ही वे पुनः ऊपर आने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ गड़गड़ाहट सुनी। फिर जो उन्होंने देखा, उनकी उन्हें कतई आशा नहीं थी और वे चकित होकर मानो उछल पड़े। ध्वनि रेफ्रिजरेटर के पीछे से आ रही थी। वे धीरे से उसकी ओर गए और जब नीचे देखने को झुके तो उनकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। वह पूह था। वह कुछ चबा रहा था। पूह ने उन्हें देखा और भागने का प्रयत्न किया, परंतु तेज ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर ऊपर छत की ओर देखा, जहां मेरी देह थी। जो आशा उनके मन में लुप्त हो गई थी, वह उन्हें फिर से प्राप्त हो गई। वे पूह को अपने हाथों में लिए मुझे देखने हेतु पुनः ऊपर आए। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उन्हें हार्ट मॉनिटर की ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके पगों के साथ उनके हृदय के स्पंदन ने भी गति पकड़ ली। फिर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, जहां मॉनिटर मेरे स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित कर रहा था। रेखाएं अब सीधी नहीं थीं। मैं श्वास ले रही थी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि पूरे कक्ष में उनकी ध्वनि गूंज रही थी। मैं ठीक हो रही थी। तेज मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले, उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने कांपते होठों को मेरे पैर पर रख दिया। मुझे तब ज्ञात नहीं था कि मैं मृत स्थिति में पुनः जीवित हुई थी। नींद की गोलियों का उनिंदापन अभी भी इतना तीव्र था कि मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। ये स्थान पूरे देश में बिखरे हुए हैं। इनमें से मानसरोवर एक था जो नष्ट हो गया है। अब 8 गुप्त स्थल शेष रहते हैं, जिनमें से अब तक मैंने अग्रवन के तेजो महालय, कंकाल झील और भीमकुंड में उपस्थित गड्ढे की व्याख्या कर ली है। वेद व्यास ने अश्वत्थामा और ओम से कहा, जो ऋषि कपि के साथ वापस आ गए थे। वे कौन सी जगह है और कहाँ स्थित है? ऋषि कपि की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह कभी कैलाश पर्वत से बाहर नहीं गया था। इस प्रश्न का उत्तर ओम ने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से दिया। अग्रवन उत्तर प्रदेश के आगरा का पूरा नाम है तथा तेजो महालय वह है जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। कंकाल झील उत्तराखंड के रूपकुंड में स्थित एक विचित्र झील है। भीमकुंड मध्य प्रदेश में स्थित एक रहस्यमय जलाशय है, एक प्राकृतिक जल का कुंड जो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को तृप्त करेगा जिनके पास रहस्यमय स्थानों में गहरी खुदाई करने की तीव्र इच्छा हो। आपको इस सब का ज्ञान कैसे है? मिलारेपा ने यकायक वेद व्यास से पूछा। ध्वनि ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में तैरती रहती है। मैं अब तक की हर ध्वनि तथा हर शब्द को कभी भी सुन सकता हूँ और जिन स्थानों का शोध करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, उनके संबंध में ये 3 स्थान समझने में मैं सफल रहा हूँ। ऋषि ने शांति से उत्तर दिया।
2 वर्धमान चंद्रों की अवधि इनमें से किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है। हम कैसे जान सकते हैं कि उसका अग्रिम आक्रमण कहाँ होने वाला है? मिलारेपा ने प्रश्न किया। वेदव्यास उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समान रूप से चिंतित दिख रहे थे। मुझे किसी यात्रा क्रम का ज्ञान नहीं है, फिर भी संभव है कि ऐसा कुछ हो। परशुराम ने कहा, हे बुद्धिमान ऋषि, यदि आप यात्रा क्रम से अज्ञात है तो ऐसा कुछ होने की संभावना न्यून है। ऋषि कपि, मेरी इच्छा है कि तुम रूप कुंड पर दृष्टि रखो। सभी संभावित स्थानों में केवल वही मनुष्यों से रहित है। यद्यपि तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी हटीली काया का छिपा रहना कठिन है और हम में से शेष व्यक्तियों को जितना संभव हो उतना गुप्त रहना होगा। ऋषि कपि इस उत्तरदायित्व से प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे ज्ञानगंज से बाहर निकलने और उपन्यास परिदृश्य देखने का अवसर मिल गया था। मिलारेपा, आप ताजमहल जाए, ऐसी पोशाक पहने जो आपको ढके और अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी हरी त्वचा को अगोचर बनाने के लिए करे। यह अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको भीड़ में सरलता से मिश्रित होना होगा और मैं भीम कुंड जाऊंगा। यह मध्य भारत में है। वे वहां से उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा। अग्रिम अर्धचंद्र में 3 रात्रि का समय है। हमें उस रात्रि या उससे पूर्व अपने अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित होना चाहिए। ऋषि कपि और मिलारेपा, स्मरण रखें, एक बार जब हम कैलाश से बाहर आ जाते हैं, मनुष्यों के मध्य हमें तब तक किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है जब तक कि वही एक अंतिम उपाय ना हो। अर्थात ऋषि कपि, ना तुम उड़ोगे और ना दहाड़ोगे। मिलारेपा, किसी मायावी शक्ति का प्रयोग न करें और मैं किसी भी प्राचीन अस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। वेदव्यास, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने ध्यान के माध्यम से नागेंद्र की योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें। शीघ्र ही सब अपना कार्य करने लगे। ओम परशुराम के पीछे चलने लगा और पूछा, मेरे लिए आपके क्या आदेश है? परशुराम की दृष्टि ओम से हटकर अश्वत्थामा पर गई। तुम्हें क्या लगता है कि अश्वत्थामा को किसी भी स्थान की रक्षा के लिए क्यों नियुक्त नहीं किया गया? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा भी आवश्यक है। नागेंद्र और उसकी अमरता के मध्य एकमात्र बाधा तुम्हारा रक्त है और तुम अभी स्वयं इसकी रक्षा करने हेतु तैयार नहीं हो। अपना परीक्षण शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करो। परशुराम के जाते ही अश्वत्थामा और ओम ने एक दृष्टि साझा की। उस समय नागेंद्र और उसके साथियों ने घने अछूते वनों, कलकल करते झरनों, घास के मैदानों को पार किया और अपने पथ में पुनः हिमालय पर्वत की आश्चर्यजनक व प्रबल सफ़ेद चोटियों को देखा। उन्होंने वक्र पथों का सामना किया और राजसी रात्रि के आकाश में बिखरे हुए अरबों सितारों के नीचे ठंडी हवाओं का सामना किया। उन्हें हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन के वन भी दिखाई दिए। जहाँ रोडोडेंड्रॉन खिले हुए थे, वे 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फ से ढके त्रिशूल पर्वत की गोद में बसे जल के निकाय की ओर बढ़ रहे थे। रूपकुंड हिम नदी झील इतनी समीप थी कि उन्हें अब वह दूर से दिखने लगी थी। अर्धचंद्र से 3 दिन पूर्व वे अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाले थे। नागेंद्र एलएसडी एवं परिमल की ओर मुड़ा, जो उसके ठीक पीछे चल रहे थे, और रूपकुंड की जमी हुई झील की ओर संकेत किया। तुम जिसे देख रहे हो उसे मिस्ट्री लेक कहते हैं, जो झील के तल पर पड़े मानव कंकालों के लिए जानी जाती है, जो बर्फ के पिघलने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नागेंद्र ने अपने थैले से प्राचीन धातु की वही गोल बोतल निकाली। रूपकुंड के रहस्यमय झील को घूरते हुए उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और एलएसडी के पेट को सहलाते हुए मुख पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, उसी स्थान पर एक नए जीवन का विचार करना जहां मैंने कुछ तथाकथित अच्छे लोगों को मृत कर दिया था, विचित्र रूप से आनंददायक है।
एलएसडी जिस स्थान पर खड़ी थी वहां से वह बिखरी हुई हड्डियों को देख सकती थी और स्वयं को यह पूछने से नहीं रोक पाई, तो आप इस नरसंहार के वास्तविक कथा जानते हैं? नागेंद्र ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी दुष्टता के स्मरण में एक कटु मुस्कान उसके मुख पर झलकने लगी। अब जब तुम्हारे पास वह है जिसकी मुझे तुमसे इच्छा थी, तो तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने की योग्य हो। इन कंकालों के बारे में जितनी भी मान्यताएं हैं, उनमें से एक सत्य है कि मैंने इन सभी का वध किया था। मेरी स्मृति में इस स्थान की सबसे उत्तम स्मृति उस पुरुष के शव को घसीटने की है जिसे मैंने इस बोतल से मारने के पश्चात सबसे अधिक घृणा की थी। वह कौन था? एलएसडी, मुझे पूर्ण रूप से जानने के लिए तुम्हें कुछ और जन्मों की आवश्यकता होगी। उनके लिए प्रतीक्षा करो। नागेंद्र मुस्कुराया। कुछ जीवन? जैसे कि वह अपने अगले जन्म में यह सब याद रखेगी और वह इसका उत्तर देगा। परिमल ने विचार किया, जो वही खड़ा था। परिमल मौन रहकर उनकी ओर देखता रहा। एक अर्ध मुस्कान के पीछे वो अपनी उदासीनता को छुपाने के असफल प्रयत्न के साथ एलएसडी ने विषय परिवर्तित करने हेतु एक और प्रश्न पूछा। हमारे लिए क्या आदेश है? परिमल के पास भी प्रश्न थे, परंतु इस बार वे नागेंद्र के लिए नहीं थे और एलएसडी यह भाप सकती थी। इन कंकालों के यहाँ रहने के पीछे एक कारण है। ये सब एक शपथ के अधीन थे और जब मैंने इनका वध किया था तब मैं उस शपथ से अनभिज्ञ था। यहाँ बिखरे उनके अवशेष आज भी उस शपथ से बंधे हुए हैं, इसलिए वे उसका पालन करते हैं। उन्होंने उसी शब्द की रक्षा करने की शपथ ली थी जिसे हम यहाँ लेने आए हैं। आश्विन के माह से फाल्गुन तक झील जमी हुई रहती है, जिससे इसमें गोता लगाना और शब्द की खोज करना असंभव होता है। उसी समय कंकाल जमी हुई झील के नीचे निद्रा स्थिति में होते हैं, क्योंकि शब्द बर्फ से सुरक्षित होता है। शेष महीनों में जब यह पिघल जाती है तो शब्द की रक्षा के लिए कंकाल जाग जाते हैं। हम फाल्गुन के महीने में यहाँ आए हैं, जिस समय बर्फ के परतें भंगुर है और पिघल रही है, इसलिए कंकाल अर्ध चेतन है और रक्षा करने हेतु पूर्णतः तैयार नहीं है। उनकी ऐसी अवस्था हमारे लिए थोड़ी लाभदायक है। शब्द कहाँ स्थित है और उसकी रक्षा करने हेतु ये हम पर कैसे आक्रमण करेंगे, इससे मैं अज्ञात हूँ, परंतु पुस्तक के पृष्ठों ने मुझे सिखाया है कि उसे कैसे खोजना है। जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल जाग जाते हैं और शब्द की रक्षा करते हुए बाहर निकल आते हैं। यह शब्द एक व्यक्ति के माध्यम से धन्वंतरी तक यात्रा कर रहा था, किंतु मैंने उसे कभी उसके गंतव्य तक पहुंचने नहीं दिया। यह शब्द आज तक उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में है, यद्यपि मुझे वह शब्द ज्ञात है। प्रक्रिया के अनुसार मुझे उसे सक्रिय करने हेतु इसे पीना होगा। झील के सबसे गहरे स्थान पर उसका मस्तिष्क उभा हुआ है, जो 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है और शेष वर्ष के लिए कंकालों द्वारा सुरक्षित रहता है। हम उस संक्रमण काल में हैं जब दोनों बर्फ व कंकाल निर्बल है। एक पिघल कर निर्बल हो रहा है और दूसरा युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास उस मस्तिष्क को खोजने और अग्रिम शब्द निकालने हेतु 72 घंटे हैं, जिस समय में जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पानी में पिघल जाएगी और कंकाल रक्षा करने हेतु तैयार हो जाएंगे। एलएसडी और परिमल आवश्यक कार्य करने हेतु सभी यंत्र निकालने लगे, जिसमें एक जीपीआर, एक CO2 लेजर और उनके शस्त्र उपस्थित थे। एलएसडी ने एक ब्लूटूथ हेडसेट पहना और तत्काल संचार में सहायता के लिए 2 अन्य परिमल एवं नागेंद्र को सौंप दिए। जब वे रूप कुंड में अपने संचार संपर्क स्थापित कर रहे थे, ओम बाहरी विश्व के साथ सभी संपर्क और संचार खोकर कैलाश पर्वत के किनारे पर एकांत में खड़ा था। नष्ट हो चुके मानसरोवर को एक टक घूरते हुए वह धन्वंतरी की भयानक मृत्यु का शोक मना रहा था और मृत
स्थिति से बाहर खींच लिया। वह मुड़ा और उसने मिलारेपा को अपनी ओर आते देखा। धन्वंतरी के हत्यारों को देखकर ओम की उदास अभिव्यक्ति एक पीड़ित में परिवर्तित हो गई। आप ताजमहल के लिए नहीं निकले? हाँ, मैं बस जा ही रहा था और जाने से पूर्व मुझे तुमसे भेंट करनी थी। ओम ने मौन रहने का निर्णय लिया। उसकी दृष्टि मिलारेपा से मिलने हेतु तैयार नहीं थी। वह दुखी व क्रोधित अनुभव कर रहा था और चाहता था कि यह मिलारेपा को ज्ञात हो। ओम, मुझे ज्ञात है कि तुम धन्वंतरी के बारे में सुनकर कैसा अनुभव कर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे दोष दे रहे हो और उसकी मृत्यु के लिए मुझसे घृणा करते हो, और यह स्वाभाविक है। परंतु तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि मैंने धन्वंतरी के साथ जो किया वह केवल उसकी आज्ञा का पालन था। वह बंदी अवस्था में बहुत पीड़ित था। जब तुमने उसे अंतिम बार देखा था तब से उसकी आयु बढ़ गई थी और वह अत्यधिक कष्ट से पीड़ित था। मुझे विश्वास है कि तुम जानते होगे कि जो देह धूप से वंचित रहती है उसकी क्या दशा होती है। उसे ऐसे अंधकार में बंदी बनाकर रखा गया था जहाँ वर्षों से सूरज की एक भी किरण उस तक नहीं पहुंची थी। उसे समय का भी ज्ञान नहीं था। वह जीवित नहीं था, वह केवल श्वास ले रहा था। मैंने उसके प्राण नहीं लिए ओम। मैंने उसे उसकी पीड़ा से मुक्त किया क्योंकि उसने मुझसे इसका आग्रह किया था। उसने मुझसे कहा था कि पहले मैं उन्हें मुक्ति दूं और फिर कैलाश जाऊं, परशुराम को खोजूं और उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं। ओम का मुख निष्क्रिय बना रहा। वह जो कुछ भी सुन रहा था उससे वह अविचलित था। मिलारेपा ने एक असहाय सी निश्वास भरी, मुझे क्षमा करो। धन्वंतरी और तुम्हारे लिए मैं जो उचित कर सकता था वह यही था। मिलारेपा फिर परशुराम और ऋषि कपि के पीछे चले गए, जो पहले से ही अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे। परशुराम के निर्णय से ओम निराश था। उसे यही रहना था और कुछ नहीं करना था। यद्यपि यह स्थिति लगभग सार्वभौमिक थी, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व की गतिविधि कोविड-19 की महामारी के कारण रुकी हुई थी। यह मार्च 2020 का समय था जब विश्व की रक्षा हेतु सबसे उचित कार्य था घर के भीतर रहना। अश्वत्थामा ओम की हताशा देख सकता था और उसने उसका ध्यान हटाने का प्रयत्न किया। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकता हूँ ओम। युगों से मैंने विवशता की इस भावना को सहन किया है। मैं अपने माथे से निकलते मवाद को लिए वनों में भटक रहा था और श्री कृष्ण के शाप के कारण कभी न भरने वाला ओम मेरी देह को खा रहा था। ओम भी अपना ध्यान उसे उपभोग करने वाले विचारों से हटाना चाहता था, इसलिए वह अश्वत्थामा से और प्रश्न पूछने लगा। ऐसे समाचार आए हैं कि लोगों ने तुम्हें नर्मदा के तट पर देखा है और तुम्हारी पूरी देह घाव से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कितना सत्य है? एक और प्रश्न जो प्राय मेरे मन में रहता है, तुमने उस शाप से स्वयं की कैसे मुक्त किया? मैंने नहीं किया, परशुराम ने मुझे इससे मुक्त किया। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम परशुराम पर विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और हाँ, यह सत्य है कि कल्कि अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर ओम के मन में एक और प्रश्न उठा। परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण का शाप भग्न किया, फिर क्या हुआ? एक अन्य प्रश्न उसे एक और उत्तर तक ले गया और इस प्रकार अश्वत्थामा ओम को अपने अतीत के बारे में बताने लगा। कई वर्ष व्यतीत हो गए। कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मृत्यु लोक से प्रस्थान कर लिया। महाभारत काल से सभी कौरवों और शेष योद्धाओं की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वनवास ग्रहण कर लिया और दावाग्नि में जलकर उनकी मृत्यु हो गई। तुम विदुर के रूप में अदृश्य हो गए। कृष्ण के जाने के पश्चात पांडवों को एक गहरी शून्यता का अनुभव होने लगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया। द्रौपदी के साथ पांडवों ने सदैव के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। इस पूरे समय में मैं
तब तक भटकता रहा जब तक मुझे प्राग तीर्थ में परशुराम के आश्रम के बारे में नहीं बताया गया, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। परशुराम महाभारत के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और मेरे पिता द्रोणाचार्य के गुरु रहे हैं। मुझे यह सुझाव दिया गया था कि गुरु परशुराम मेरे साथ सहानुभूति रख सकते हैं और मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक का पुत्र हूँ। अपनी शापित देह से मुक्ति पाने की आशा लिए मैं महीनों तक परशुराम के आश्रम की खोज में घूमता रहा। किसी प्रकार उनके आश्रम में पहुंचने तथा कुछ और महीने तक प्रतीक्षा करने के पश्चात अंततः परशुराम से मेरी भेंट हुई। तब तक वे मेरे तथा मेरे कर्मों से परिचित हो गए थे और उन्हें मेरी सहायता करना अस्वीकार्य था। उन्होंने मुझे चले जाने का आदेश दिया। उन्होंने अपना निर्णय पारित कर दिया था, परंतु मैंने द्रोणाचार्य के लिए मुझे बचाने के लिए उनसे विनती की, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक उनकी पूजा की थी। मैंने उनसे कहा कि जिस क्रोध ने मुझे प्रतिशोध में अंधा कर दिया था, वह पांडव द्वारा उनके शिष्य और मेरे पिता द्रोणाचार्य की अनैतिक हत्या का परिणाम था। मैंने उनसे यह विश्वास करने का आग्रह किया कि जितना वे मेरे पिता से प्रेम करते थे, उतना ही मैं उनके शिष्य से करता था। परशुराम उनके लिए पिता समान थे। अंततः परशुराम ने मेरे पिता के प्रति मेरे प्रेम व भक्ति को अनुभव किया और मेरे प्रतिशोध का कारण समझ गए। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने का वचन दिया। परंतु तुम्हें स्वयं भगवान कृष्ण ने शाप दिया था। ऐसे शाप से कोई कैसे मुक्त कर पा सकता है? अश्वत्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अत्यंत श्रद्धा एवं स्तुति भाव के साथ पाठ किया। अश्वत्थामा ने संस्कृत श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहा, यह वेद व्यास द्वारा रचित गुरु गीता का श्लोक है। गुरु गीता भगवान शिव और देवी पार्वती के एक वार्तालाप का वर्णन करती है। जब पार्वती शिव को उन्हें गुरु एवं मुक्ति के बारे में बताने के लिए कहती है, पार्वती के प्रश्न के उत्तर के रूप में शिव इस श्लोक का पाठ करते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि शिष्य को देवता द्वारा शाप दिया जाता है तो गुरु शिष्य की रक्षा कर सकता है और उसे मुक्त कर सकता है। गुरु शिष्य के काल और मृत्यु के भय से भी रक्षा कर सकता है, परंतु यदि स्वयं गुरु ही शिष्य को शाप दे तो शिष्य धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और अंत में विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे शिष्य की देवता भी ऐसे शाप से रक्षा नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य मेरे पिता ही नहीं मेरे गुरु भी थे और परशुराम मेरे गुरु के गुरु है। मैंने अपने पिता से जो कुछ भी सीखा वह परशुराम द्वारा उन्हें दिया गया था और अंततः मुझे दिया गया था। इस प्रकार परशुराम मेरे गुरु भी थे। परशुराम ने तब मुझसे कहा कि वे मुझे मोक्ष नहीं दे सकते और मुझे भगवान कृष्ण के शाप से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकते, परंतु जब तक कल्कि मुझे मोक्ष देने नहीं आते तब तक वे मुझे मेरे घावों, पीड़ा और कुष्ठ रोगों से मुक्त कर सकते हैं। अग्रिम वर्षों में परशुराम ने धीरे धीरे मुझे कुष्ठ और अन्य सभी रोगों से मुक्त कर दिया। अंततः परशुराम की कुटिया में वह दिन आ ही गया जब मैं शाप और उससे संबंधित कष्टों से अर्धमुक्त हो गया था। उस दिन मैंने कुछ ऐसे देखा जो इतना अविश्वसनीय था कि मैंने अपने जीवन में फिर कभी इसका सामना नहीं करना चाहूंगा। जैसे ही अश्वत्थामा चुप हुआ, उसकी आंखें भयानक रूप से चमक उठी और वह इतना भयभीत लग रहा था कि ओम को उसका ध्यान पुनः अपनी ओर खींचने हेतु अश्वत्थामा से पूछना पड़ा कि उसने क्या देखा। अश्वत्थामा जैसा वीर अमर योद्धा एक स्मरण मात्र से इतना भयभीत हो गया था। ओम ने देखा कि अश्वत्थामा ने आगे बढ़ने से पूर्व स्वयं को तैयार किया। मैंने देखा कि अश्वत्थामा ठीक मेरे सामने खड़ा था, अर्थात ओम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैंने एक पुरुष को देखा जो ठीक मेरे समान दिखता था। मवाद और कोढ़, पीड़ा और घृणा, शक्ति और उद्देश्य, क्रोध और प्रतिशोध की भावना से परिपूर्ण वह एक दानव था जो मेरे देह, हृदय और आत्मा में बंधा हुआ था।
वह ठीक मेरे समक्ष खड़ा था और मेरे भीतर पुनः प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं निर्बल व भयभीत था, जैसे किसी क्षुभित मगरमच्छ के समक्ष छोड़ दिया गया शिशु हो। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के आतंक को अनुभव नहीं किया था। वह अपने क्रोध और प्रभुत्व से मुझ पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, परंतु परशुराम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। वह कौन था? ओम पूर्णतः असमंजस में पड़ गया। परशुराम ने मुझे 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जिस कारण मेरा अनुरूप बन गया था। मेरे पिता की मृत्यु से पूर्व मुझमें सज्जनता का वास था और उनकी मृत्यु के पश्चात मेरे भीतर क्रोध एवं प्रतिशोध की दुष्टता का वास करने लगी थी। जब मैंने अपने नकारात्मक अहंकार से भिन्न हुआ तो मैं निर्बल हो गया था और मेरा अनुरूप जो मेरे समक्ष खड़ा था वह 2 गुना शक्तिशाली हो गया था। मैं रोग से उबरने वाला मात्र देह था और ऐसी स्थिति में उससे युद्ध करना असंभव था। हर व्यक्ति में अच्छाई व बुराई दोनों का वास होता है, क्योंकि हम पहले ऐसे समय के मध्य में हैं जहाँ सतयुग सबसे पवित्र चरण था और कलयुग का अंत सबसे बुरा चरण, जहाँ आशा लुप्त होगी। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति अच्छाई द्वारा और अन्य बुराई द्वारा निर्देशित होते हैं। एक व्यक्ति के भीतर जो भाव प्रमुख होता है वह उनके चरित्र को निर्देशित करता है। परंतु सहस्राब्दी के पश्चात मैंने इतने वर्षों में परशुराम के साथ उनके शिष्य के रूप में रहते हुए वह शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अश्वत्थामा मुस्कुराया। और तुम्हारा नकारात्मक अनुरूप का क्या हुआ? वह कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैंने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में पूछने का प्रयत्न किया, परंतु एक दिन परशुराम ने मुझसे सख्ती से कहा कि मुझे उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर कभी उसके बारे में पूछताछ नहीं की। अश्वत्थामा ने निष्कर्ष निकाला। आज मैंने पहली बार तुम्हारे नेत्रों में भय देखा है। अश्वत्थामा, ओम ने कहा। हाँ, क्योंकि उसकी छवि आज भी मेरे लिए कष्टदायी है। वह मेरे ही समान चलता व बोलता था और उस समय मेरे पास जितनी शक्ति तथा जितना ज्ञान था उतना ही उसके पास भी था। हम दोनों में केवल इतना ही अंतर था कि उसके लाल नेत्र द्वेष और प्रतिशोध से भरे हुए थे। जहाँ अश्वत्थामा और ओम आपस में एक बंधन बांध रहे थे, परिमल बर्फ को तोड़ने के लिए जितना संभव था उतनी गहराई तक जाने में व्यस्त था। LSD GPR के माध्यम से जो रहस्यमय झील के कोने कोने को स्कैन कर रहा था, जल के नीचे हर वस्तु की जांच कर रही थी, परंतु वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि प्रत्येक चरण के साथ ऋषि कपि, मिलारेपा और परशुराम के साथ साथ रूपकुंड के समीप आ रहा था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मिलारेपा, ऋषि कपि ने कहा। हाँ, मिलारेपा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। मैं यहाँ थोड़ा भ्रमित हूँ। क्या आप कृपया मुझे बताएंगे यदि मैंने कुछ अनुचित समझा हो तो? ऋषि कपि ने कहा। किस विषय में? मिलारेपा ने भ्रमित होकर पूछा। धन्वंतरी ने मृत संजीवनी नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसे ओम के पास सुरक्षित रखा गया था, परंतु अब उसे नागेंद्र नामक किसी रुद्ध व्यक्ति ने चुरा लिया है। नागेंद्र वही पुरुष है जिसके लिए आपने एक बार कार्य किया था और फिर परशुराम तक पहुंचने हेतु धन्वंतरी के प्राण लेकर नागेंद्र से छल किया था, और आपने धन्वंतरी की पुस्तक के रक्षक की उस व्यक्ति से रक्षा करने हेतु ऐसा किया जिसने कभी विचार किया था कि उसका रहस्य आपके पास सुरक्षित है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने क्या कहा, परंतु क्या मैंने उचित कहा? हाँ, तुमने उचित कहा। मिलारेपा ने कुछ लज्जित होते हुए उत्तर दिया। परंतु आप किसके सहयोगी हैं? मैं भ्रमित हूँ। भोले ऋषि कपि ने फिर पूछा। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मिलारेपा ने ऋषि कपि के कंधे पर मित्रत्व हाथ रखते हुए उत्तर दिया। परंतु आप उस रुद्ध चोर के लिए कार्य किया था, तो वह कौन है? ऋषि कपि जानने हेतु उत्सुक था। मैं नहीं जानता। अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए मिलारेपा ने अपना हाथ हटा लिया, परंतु प्रश्नों का बहाव अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, परंतु आपने ओम के लिए परशुराम तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया।
ओम कौन है? ऋषि कपिल ने पूछा। मैं नहीं जानता, मिलारेपा ने कहा, जो अभी भी विस्मृति में थे। जिससे ऋषि कपिल चिढ़ गया, जो केवल सीधे व सरल उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। न तो आप यह जानते हैं कि आपने किसके लिए कार्य किया था और न यह जानते हैं कि आपने किसकी रक्षा की, तो यह कौन जानता है। मिलारेपा ने विनम्रता पूर्वक ऋषि कपिल के बालोचित क्रोध को अनुभव करते हुए और उसे शांत करते हुए उत्तर दिया। जिसके लिए मैंने कार्य किया था वह था नागेंद्र, और जिसकी मैंने रक्षा की वह था ओम। तभी परशुराम ने उन दोनों को समीप बुलाया और माइक्रोचिप्स को उनकी ग्रीवा के पीछे चिपकाते हुए घोषणा की, यह हर समय तुम पर रहेगा। यह एक ट्रैकर है। इससे मुझे अपने डिवाइस पर आप दोनों के स्थानों का पता लगाने में सहायता होगी। फिर उन्होंने उनके संबंधित मानचित्रों के साथ कपड़ों की एक जोड़ी उन्हें दी और अपने हाथों में कुछ पैसे लेकर मिलारेपा की ओर मुड़े। यह वर्तमान में भारत में स्वीकृत मुद्रा है। इससे आपको सहायता मिलेगी। आपको आगे अनेक नगरों में लंबी यात्रा करनी है। परशुराम ने भारतीय मुद्रा का एक गट्ठा सौंपते हुए कहा। मिलारेपा ने एक झलक देखी और नम्रता से मुस्कुराए। धन्यवाद महोदय, परंतु मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। परशुराम ने उन्हें बताया कि जिस विश्व से वे परिचित थे उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था, जिस कारण उन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। इसे रखना और इसके प्रयोग न करना इसकी आवश्यकता होने और इसके उनके पास न होने से उचित था। मिलारेपा ने परशुराम से केवल उनके कथन का सम्मान करने के लिए धन लिया, क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनके लिए यह आवश्यक नहीं था। धन को देखकर ऋषि कपिल ने भोलेपन से पूछा, यह क्या है? क्या मैं भी यह ले सकता हूँ? यह अच्छी वस्तु नहीं है और तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति से भेंट नहीं करने वाले हो। परशुराम ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे किसी बालक को समझा रहे हो। ऋषि कपिल की भौहें तनी हुई थी। परशुराम ने मंद मुस्कान के साथ उसे एक नोट थमा दिया। लो, तुम इसे रख सकते हो। ऋषि कपिल का मुख तुरंत खिल उठा। धन्यवाद। अब वे वस्त्र पहनो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, परशुराम ने कहा, और ऋषि कपिल की सकारात्मक मुस्कान उनके मुख पर भी झलकने लगी। ऋषि कपिल ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें पहनने का प्रयत्न करते हुए कपड़ों के साथ संघर्ष करने लगा। क्या यह पहली बार नैपगन से बाहर आया है? मिलारेपा ने पूछा। हाँ, उसे धन नहीं चाहिए। वह सिर्फ इसलिए रखना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पास है, और बस यह जानने के लिए उत्सुक है कि कागज का रंगीन टुकड़ा कैसे कार्य करता है। परंतु क्या उसे अकेले बाहर भेजना संकटकारी नहीं है? चिंतित मिलारेपा ने कहा। परशुराम की दृष्टि में मिलारेपा सही थे, इसलिए उन्होंने अपने निर्णय को उचित ठहराया। नागेंद्र का सामना करना किसी के लिए भी संकटकारक है। वास्तव में उसे न्यायगंज से दूर कहीं भी भेजना संदेहपूर्ण है, क्योंकि वह पहले कभी बाहर नहीं गया। इसलिए मैंने उसे रूपकुंड जैसे सुनसान क्षेत्र में भेज रहा हूँ, जो कैलाश के समीप है, और इस ऋतु में मनुष्यों के लिए वहाँ आना वर्जित होता है। ऋषि कपिल आज्ञाकारी है। वह विश्व का सामना करने के लिए अत्यंत भोला हो सकता है, परंतु वह नागेंद्र से द्वंद्व करने के लिए शक्तिशाली है। अब इसे पहनो और आगे बढ़ो। भगवान तुम्हारे सहायक रहे। तब तक ऋषि कपिल शर्ट, पैंट और मंकी कैप पहनने में सफल हो गया था, परंतु उसकी अधीरता स्पष्ट थी, क्योंकि वह अपनी पूंछ को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो पतलून के एक पैर में उसने दबा ली। परशुराम ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से बोले, चाहे कुछ भी हो, इन वस्त्रों को मत उतारना। ऋषि कपिल कैलाश से रूपकुंड तक अपने मार्ग का स्मरण रखना और कैलाश आने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना। अपना सिर हिलाते हुए और अपनी पैंट को ठीक करते हुए ऋषि कपिल ने दोनों निर्देशों को स्वीकार किया।
जहाँ ऋषि कपिल रूप कुंड के लिए पूर्णतः तैयार था, वही रहस्यमय झील पर एलएसडी स्क्रीन पर जो कुछ भी देख सकती थी वह संपूर्ण रूप से जमा हुआ था, जिसमें किसी प्रकार के जीवन का कोई संकेत नहीं था। पहला दिन व्यतीत हो गया और झील का छठा हिस्सा स्कैन किया गया, परंतु कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला। इसलिए उन्होंने रात्रि में भी शोध जारी रखने का निर्णय लिया। जब वे चारों ओर की शांति को भंग करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उनके ऊपर तारों भरा आकाश मंडरा रहा था और पर्वत की घाटियों से गूंजती प्रकृति की चीखों से वे अनभिज्ञ थे। ऋषि कपिल अभी भी इस शांति की रक्षा करने से 2 दिन दूर था। उन्होंने रात भर काम किया, फिर भी मॉनिटर में केवल कंकाल ही दिखाए। जब परशुराम, मिलारेपा और ऋषि कपिल उत्तराखंड नेपाल सीमा से अपने भिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब संध्या हो गई थी। उस स्थान से सबसे निकट ऋषि कपिल के लिए रूप कुंड था और सबसे दूर परशुराम के लिए भीम कुंड। ऋषि कपिल और परशुराम के गंतव्य के मध्य में अपनी पूर्ण महिमा में उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का ताजमहल मिलारेपा का गंतव्य था। दिन समाप्त हो गया और सूरज पश्चिम में अस्त होने लगा। परंतु दोनों और कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि नागेंद्र और उसकी टीम ने अपनी खोज जारी रखी तथा परशुराम और उनकी टीम ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। दूसरी रात्रि के अंत में झील के अर्ध भाग को स्कैन किया गया था, जिसने तीनों को निराश कर दिया था। नागेंद्र का धैर्य क्षीण होता जा रहा था, इसलिए उसने उन्हें खोज में शीघ्रता लाने का आदेश दिया। वर्धमान चंद्र केवल 1 रात्रि दूर था। जंगल में छिपकर और मानव बस्तियों को चकमा देते हुए ऋषि कपिल ने रूप कुंड की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उस संध्या एलएसडी ने एक स्थान पर भूमि के नीचे कुछ गर्मी के संकेत का पता लगाया और परिमल यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि वह क्या है, जबकि नागेंद्र किसी न किसी रूप में संकट की आशंका से आसपास दृष्टि रखे हुए था। परिमल ने स्कैनर की रीडिंग का अनुसरण किया और अपना हाथ पानी में डुबो दिया। एलएसडी परिमल के हाथ की गर्मी और पिछले गर्मी के संकेत में समानता देख सकती थी, परंतु परिमल न कुछ ठोस स्पर्श कर पा रहा था, न ही उसे किसी जीवित प्राणी का अनुभव हुआ। एलएसडी ने उसे थोड़ा और गहरा खोदने के लिए कहा, यह संदेह करते हुए कि वह वस्तु के ठीक ऊपर ही सतह पर स्पर्श कर रहा होगा। जैसे ही उसने अपना हाथ भीतर डाला, उसकी उंगलियां बर्फ की परत के लिए नीचे किसी ठोस वस्तु से चिपक गई। छूने पर सतह खुरदुरी प्रतीत हुई। उसके आकार का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हुए उसने उसे निकालने के लिए दृढ़ता से पकड़ लिया। उसने उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही परिमल ने उसे पानी के भीतर सुरक्षित रूप से जकड़ा, एलएसडी को अपनी दाईं ओर किसी प्रकार की हलचल का अनुभव हुआ और उसने स्कैनिंग मॉनिटर से अपनी दृष्टि हटा ली। उसने एक मानवीय हड्डी को स्वयं हिलते हुए देखा। उसने घूमकर परिसर की जांच की और पाया कि सभी कटी हुई हड्डियां हिल रही थी। उसने परिमल को देखा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था। एलएसडी जो कुछ देख रही थी उस पर ध्यान आकर्षित करने हेतु उसने नागेंद्र को बुलाया। हड्डियां हिल रही है, आपके आदेश क्या है? नागेंद्र अभी भी संभावित संकट के लिए परिधि को दूर दूर तक देखने में व्यस्त था। एलएसडी का प्रश्न सुनकर उसने यह देखने के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया कि संध्या में अंदर चंद्र निकल रहा था। वह चिल्लाया, समय हो गया है, समय हो गया है, चांद निकल रहा है, कंकाल जाग रहे हैं। उस मस्तिष्क को खोजने के लिए हमारे पास कुछ ही घंटे शेष है। परिमल से कहो। नागेंद्र ने अपना शेष वाक्य तब निगल लिया जब उसने झील के पास एक राक्षस को देखा। नागेंद्र फुसफुसाया, कोई आ रहा है, परिमल को बचाओ और छिप जाओ। समक्ष आती विपत्ति का सामना करने का साहस करने के बजाय नागेंद्र चुपचाप सीधे भूमि पर लेट गया। झील के किनारे एलएसडी भी लेटकर परिमल पर दृष्टि रख रही थी, जो स्पर्श की गई वस्तु को उखाड़ने में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था।
ऋषि कपिल रूप कुंड के पास एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। अपने पैरों के ठीक समीप भूमि पर लेटे हुए नागेंद्र से अज्ञात उसने चारों ओर देखा और संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया। झील के चारों ओर बिखरे तंबू, मशाले, मॉनिटर, रस्सियां और अन्य संदिग्ध सामग्रियों को देखकर यह स्पष्ट था कि वहां मनुष्यों की उपस्थिति है। तभी उसने देखा कि एक पुरुष ठंडे पानी के मध्य बैठा था और कुछ पकड़ने का यत्न कर रहा था। परिमल ने भी ऋषि कपिल को देखा। वे दोनों जानते थे कि अब क्या करना है, और एलएसडी भी। अभी भी नागेंद्र के इतने समीप होने से अज्ञात वह परिमल को पकड़ने के लिए ढलान पर दौड़ पड़ा। तब तक परिमल उस वस्तु को भूमि से थोड़ा ढीला करने में सफल हो गया था, परंतु उसे ज्ञात था कि यदि उसने उसे छोड़ दिया तो वह इसे खो देगा। दूसरी ओर ऋषि कपिल की गति एवं आकार किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे और परिमल उसे अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए देख सकता था। परिमल के बड़े व भयभीत नेत्र एलएसडी को देखने लगे, जो बड़ी तेजी से अपनी ओरिजिनल 12 बंदूक लोड कर रही थी, क्योंकि वह भी एक प्रबल ऋषि कपिल को देख सकती थी। अब अर्धचंद्र स्पष्ट दिखने लगा था। ऋषि कपिल के प्रचंड प्रकोप से धरती कांप उठी, जिससे कंकालों की सेना जाग गई। वे चारों ओर से उसके पास आने लगे। सतर्क कंकाल राक्षसों को देखते हुए परिमल ने अपनी सारी गतिविधि बंद कर दी, जिससे कंकाल केवल ऋषि कपिल पर आक्रमण करे। अब यह एलएसडी पर निर्भर था कि वह परिमल के पकड़े जाने से पूर्व सही निशाना साधे और विशाल वानर को रोक दे। जैसे ही कंकालों का झुंड उसकी ओर दौड़ने लगा, ऋषि कपिल परिमल की ओर बढ़ा। एलएसडी ने उसे गोली मार दी। उसने 8 सेकंड से भी कम समय में 30 राउंड फायर किए, जो सारे ऋषि कपिल की बाईं ओर लगे, परंतु गोलियां उसे घायल करने में सक्षम नहीं थी। यद्यपि वे गतिरोधक बनकर उसका संतुलन बिगाड़ने में सफल हुई, जिससे ऋषि कपिल भूमि पर गिर गया। सहसा फायरिंग ने ऋषि कपिल को अचंभित कर दिया था। कंकाल सेना तुरंत उस पर झपट पड़ी और अपनी हड्डियां तथा चट्टानों पर शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए उस पर वार करने लगी। अपने हाथ के एक तेज झपट्टे के साथ ऋषि कपिल ने सहजता से शवों के ढेर को स्वयं पर से उतार दिया। एलएसडी समझ गई थी कि उसे बंदूकों से पराजित नहीं किया जा सकता, उसे पकड़ना आवश्यक था। उसने अपनी किट से एक नेट गन निकाली और शूट करने से पूर्व निशाना साधा। शूट करते ही बंदूक से निकले जाल ने ऋषि कपिल के चारों ओर कसकर लपेट लिया और बिजली का झटका दिया, जिससे वह उसमें उलझकर स्थिर हो गया। ऋषि कपिल के संघर्ष ने परिमल को कुछ समय दिया, परंतु वह अभी भी भूमि में दबी खोपड़ी से जूझ रहा था, क्योंकि वह झील में बुरी तरह से फंसी हुई थी। उसने अपनी उंगलियां खोपड़ी के खोखले नेत्रों में फंसा ली और अपनी पूरी शक्ति से उसे निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह फिर भी नहीं हिली। दांत भींचकर श्रम करते हुए परिमल ने ऋषि कपिल को जाल से मुक्त होकर पुनः अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसके पास अधिक समय नहीं था। एलएसडी ने अपनी बंदूक से और भी गोलियां दागी, परंतु उससे ऋषि कपिल की सरपट चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पूर्व कि वे कुछ और कर पाते, ऋषि कपिल ने उन्हें पकड़ लिया और अपने हाथ के एक झटके से परिमल को जोर से पटक दिया। उस वार से परिमल को लाभ हुआ, क्योंकि उसका हाथ जो भूमि में फंसी हुई खोपड़ी को निकालने में लगा था, ऐसी शक्तिशाली झटके से वह उसे अंततः झील से निकालने में सफल हुआ, जिसके नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी लटक रही थी। नागेंद्र ने यह सब देखा और समझ गया था कि यह वही है। जैसे ही परिमल बर्फ पर गिरा, ऋषि कपिल ने उस पर तेजी से आक्रमण किया। परिमल द्वारा पकड़ी खोपड़ी ने कंकाल सेना का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। देखते ही देखते रूपकुंड के चारों ओर की हर चट्टान से कंकाल का समूह बाहर आने लगा। इससे पूर्व कि वे कुछ कर पाते, ऋषि कपिल ने परिमल के हाथ से खोपड़ी को छीन लिया। इस प्रक्रिया में खोपड़ी टूटकर खुल गई और चांद की रोशनी अंदरूनी भाग पर गिर गई। जैसे ही चांदनी ने भीतर के भाग को स्पर्श किया, कंकाल की खोपड़ी चांदी के समान चमक उठी
और उसमें उकेरे हुए दो शब्द स्पष्ट दिखने लगे, अनादि, अनंत। एलएसडी ने गोलियां चलाना जारी रखा। कंकाल सेना गोलियां लगने पर बिखरती, परंतु पुनः एकत्र होकर आक्रमण करने हेतु तैयार हो जाती। ऋषि कपि पर बंदूक की गोलियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। नागेंद्र अभी तक ऋषि कपि से छिपकर भूमि पर लेटा हुआ था, परंतु अब अंततः हस्तक्षेप करने का समय था, क्योंकि जिस खोपड़ी की उसे आवश्यकता थी वह ऋषि कपि के हाथों में थी। एक हाथ में खोपड़ी लेकर ऋषि कपि ने परिमल को अपने दूसरे हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। अन्य संभावित वारों से अनभिज्ञ ऋषि कपि अपने चारों ओर गिरी हुई कंकाल सेना को दूर भगाता रहा। नागेंद्र ने ईयरपीस के माध्यम से एलएसडी को ऋषि कपि पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, क्योंकि उसके हाथ में खोपड़ी थी और वह उस पर किसी भी प्रकार की हानि का जोखिम नहीं उठा सकता था। एलएसडी ने पीछे हटते हुए ऋषि कपि के नेत्रों को देखा, जो एक उग्र पशु की भांति लग रहे थे। तभी ऋषि कपि की ओर नागेंद्र दौड़ा और उस पर वैसे ही आक्रमण किया जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर करता है, और उसकी पीठ पर जा गिरा। नागेंद्र की गति व रणनीति ने एलएसडी और परिमल को चकित कर दिया। इससे पूर्व की ऋषि कपि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, नागेंद्र ने अपने दांत उसके ग्रीवा में क्रूरतापूर्वक गड़ा दिए। रूपकुंड में ऋषि कपि पर हुए सभी वारों में से यह सबसे घातक था। नागेंद्र ने उसे इतनी तीव्रता से भक्ष लिया कि ऋषि कपि की पीठ से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा चीर लिया गया था। हृदय से देह के बाकी हिस्सों में रक्त की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख धमनी के फट जाने के कारण ऋषि कपि की देह से अत्यधिक रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षणों में नागेंद्र ऋषि कपि की पीठ से उतर गया और पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिना समय व्यर्थ किए उसने ऋषि कपि के हाथ से खोपड़ी को छीन लिया, अपनी प्राचीन धातु की बोतल खोली और मस्तिष्क के ऊपर भाग के टूटे हुए टुकड़े का प्याले के समान प्रयोग करते हुए उसमें थोड़ा सा पानी डाला। कुछ कंकालों का समूह मूर्छित ऋषि कपि पर आक्रमण करने लगा। परिमल और एलएसडी ने सभी कंकालों को दूर रखा, जिससे वे नागेंद्र को बाधित न कर सके। वे जागते हुए कंकालों की बढ़ती सेना को अनुभव कर सकते थे और समझ गए थे कि वे शीघ्र ही प्रबल होने वाले हैं। परिमल को ज्ञात था कि स्वयं की रक्षा करने हेतु उसे अपने हथगोले का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उनके पास कंकालों की इतनी बड़ी सेना से युद्ध करने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण होने तक नागेंद्र की प्रतीक्षा की, क्योंकि वही उनके भागने का संकेत होगा। जैसे ही पानी ने चांदी के चमकदार मस्तिष्क की भीतरी सतह को स्पर्श किया, शिलालेख पानी में घुल गया और उसे एक उदात फिरोजी रंग में परिवर्तित कर दिया। कंकालों से अभिभूत ऋषि कपि असहाय होकर अपने समक्ष अपने कार्य को विफल होते देखता रहा। नागेंद्र ऋषि कपि के ताजा मांस के टुकड़े को दुष्टता से चबा रहा था और उस पर मस्तिष्क में डाला हुआ आकाशीय पानी पी रहा था। जब उसने वह फिरौती पेय पिया, तब एलएसडी और परिमल उस जल को नागेंद्र के कंठ से नीचे उतरता देख सकते थे, क्योंकि बाहर तक उस जल का रंग दिखाई दे रहा था। ऋषि कपि जानता था कि उसे रण क्षेत्र छोड़ना ही होगा, अन्यथा वह या तो बुद्धिहीन कंकालों द्वारा या अपभ्रष्ट नागेंद्र एवं उनके सैनिकों द्वारा मारा जाएगा। इन सबसे सुरक्षित रहने का एक ही उपाय था कि परशुराम ने जिस अंतिम युक्ति का प्रदर्शन करने से उन्हें वर्जित किया था, उसकी सहायता ली जाए। ऋषि कपि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और क्षण भर के लिए निर्णय लिया, जबकि कंकालों का समूह उस पर वार किए जा रहा था। तभी परिमल को नागेंद्र से संकेत मिला। शब्द ग्रहण कर लिया गया था। उसने हैंड ग्रेनेड की पिन खींची और उसे बर्फीली झील पर फेंक दिया। ग्रेनेड गिरने से कुछ ही क्षण पहले ऋषि कपि ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और भूमि से दूर ऊपर उड़ गया। कंकालों का एक समूह अभी भी उसे नोच रहा था। उसके ऊपर झूठे कंकाल एक एक करके गिर पड़े, जिससे उसकी देह पर कई घाव और हो गए, जिनसे रक्त रिसने लगा। नागेंद्र ने उसे भागते हुए देखा और अभी भी वह उसके मांस के अंतिम टुकड़े को चबा रहा था।
यह विस्फोट दूर सन्नाटे में हिंसक रूप से गूंजता रहा और झील के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों में एक हिमस्खलन पैदा हुआ, जिससे एलएसडी, परिमल और नागेंद्र को स्वयं की रक्षा करने के लिए बहुत कम समय मिला। परिमल ने कंकालों को एलएसडी को उसके पैरों से घसीटते हुए चट्टानी गुच्छे में ले जाते देखा। क्षण भर में विशाल शिलाखंडों एवं बर्फों ने झील के चारों ओर से नीचे लुढ़कते हुए संपूर्ण क्षेत्र को घेर लिया। जब तक भूस्खलन रुका तब तक सब कुछ बर्फ की मोटी परतों से ढक चुका था। नागेंद्र और उसके दल का कोई संकेत नहीं था और रहस्यमय झील अपने सभी कंकालों के साथ उस रात्रि को सदैव के लिए अपना अस्तित्व खो गई थी। ग्रीवा पर बर्बरता से काटा हुआ घाव लिए ऋषि कपि ने बिना विचार किए कि उस पर मनुष्यों का ध्यान आकर्षित होगा, कैलाश पर्वत के मार्ग पर उड़ना जारी रखा। इस कारण अनेक व्यक्तियों को उसे छवियों एवं वीडियो के रूप में अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने का अवसर मिला। रक्त की गंभीर अल्पता और क्लांत होने के कारण ऋषि कपि की दृष्टि धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। बहुत आगे देखने में असमर्थ और इस बात से अनभिज्ञ कि मनुष्य अब विमान पुराण के रहस्य को जान गए थे और वे भी अब उड़ सकते थे। वह हिमालय श्रृंखला के ऊपर एक छोटे कम उड़ान वाले विमान से टकराकर एक पर्वत पर गिर गया और अपनी देह के भार तथा गिरने के प्रभाव से घनी बर्फ में लुप्त हो गया। अचेत व असहाय विशाल राजसी हिमालय में ऋषि कपि को देखा जाना या ढूंढा जाना असंभव था।